नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 के विज्ञान के अंतर्गत कार्यपत्रक 01 और कार्यपत्रक 2 के बारे में। यानी कि हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय में जो कार्यपत्र 1 और 2 हैं उसकी उत्तर सहित बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर पूरा देखें अंत तक, और आप भी अपनी जो उपचारात्मक कार्य पुस्तिका है उसको साथ में लेके बैठे ताकि आप साथ साथ में उत्तर भरते रहें। तो अपनी कार्य पुस्तिका आप ले लें और पेंसिल लाएं अपनी, और मेरे साथ वह सभी उत्तर आप लिखते चलें। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं कक्षा 9 में, आपकी क्लास में जो भी दोस्त नवीं कक्षा में आपके, सभी को वीडियो शेयर आप जरूर करें ताकि आपके सारे दोस्त ये कार्य पुस्तिका भर सकें। तो देखें कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2 उत्तर सही। देखिए पहला सवाल। देखिए विद्यार्थियों, अपने कार्यपत्र 1 और 2। तो पहले बात करते हैं कार्यपत्र 1 की। कार्यपत्र 1 जिसका अंदर विषय वस्तु है हमारे आसपास के पदार्थ। ये अपने विज्ञान का पहला पार्ट है। कैसा पार्ट है? पहला पार्ट है। ओके। अधिगम बिंदु है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। आप पहला सवाल देख सकते हो, आपके सामने पहला सवाल है प्रकृति में कौन कौन से पंच तत्व हैं। तो आपके यहाँ पर खाली जगह दी हुई होगी, तो आप सब भरें। पंच तत्व कौन कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये 5 पंच तत्व हैं। जल्दी से मेरे साथ आप अपनी जो कार्य पुस्तिका स्कूल से आपको मिली है उसमें आप इसको भरें। जल्दी से भरो विद्यार्थियों। पहले का उत्तर होगा वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। आप इसको अच्छी तरह से भरें। जल्दी जल्दी करें। भर दिया। दूसरा सवाल है पदार्थ के कण कौन सी ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं। तो विद्यार्थी पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिज ऊर्जा के कारण क्या होगा? गतिज ऊर्जा के कारण पीछे लिखना गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं। ठीक है ना, पीछे लिख देना गतिशील होते हैं। 2 सवाल हो गए। हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 1 की। आपको हमारे चैनल पर विज्ञान के, गणित के और अंग्रेजी तीनों विषयों के कार्यपत्र करवाए जाएंगे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। 2 सवाल हो गए। तीसरे सवाल का उत्तर देखिए। कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाने पर पूरे कमरे में सुगंध का फैलना कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है। तो विद्यार्थी इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। क्या कहेंगे? विसरण। तो आप सभी इसको लिखें। जल्दी से लिखें। तीसरे का उत्तर लिख दिया। 4 नंबर सवाल पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे खाली जगह से मिलकर बनाए। तो विद्यार्थी पदार्थ जो होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। क्या बना है? कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो उत्तर नंबर 4 है। तो 4 के निश्चित उत्तर है वहां पर लिखो कणों से। ठीक है ना। पदार्थ किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। आप केवल कण भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कण ऐसा भी आप लिख सकते हैं। लिख दिया। ओके। अब है 5वां सवाल। थोड़ा बड़ा है 5वां, अच्छे से देखिएगा। अवसादन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए। किसी तरल में उपस्थित कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना अवसादन कहलाता है। यानी कोई भी द्रव्य पदार्थ होगा, ठीक है, तरल पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ है, वह जमीन पर आकर यानी किसी के अंदर बैठ जाएगा, उसे कहेंगे अवसादन। आप इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। लिख लो फटाफट देख के इसको। जल्दी लिखना। फिर हम चलते हैं आगे। ये अपना विज्ञान का कार्यपत्रक 1 है। इससे पहले हमने अबसद आपके आधार रेखा, विद्यार्थियों आधार रेखा आकलन की मैंने बात की थी। यदि आपने वह नहीं देखा वीडियो तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर वो वीडियो जरूर देखें, और आपके 20 अबसद हैं उसको आप पूरा जरूर भरें। हमने 20 अबसद के उत्तर करवाए हैं। आगे चलते हैं। 6 नंबर सवाल। ठीक है, देखते हैं 6 नंबर सवाल। देखिए। आटे में उपस्थित सूक्ष्म अशुद्धियों को छलनी से छान कर पृथक किया जाता है।
पृथक करें कि इस विधि को क्या किस नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों हम अपने हाथ से छान के इसको अलग कर सकते हैं, इसलिए इसको हस्तचयन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्तचयन विधि कहते हैं। ओके, आप उत्तर लिख लो। इस विधि का नाम क्या है? हस्तचयन विधि, यानी कि अपने हाथ से छानी जाती है, हम अपने हाथ से अलग करते हैं। लिख दिया। आगे 7वां सवाल, पदार्थों के पृथक्करण की निष्पादन विधि से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए निष्पादन विधि क्या होती है? किसी मिश्रण से अवयवों को पृथक करने की विधि को ही निष्पादन विधि कहते हैं। यानी कोई भी मिश्रण होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिश्रित हो गए, उनमें से अवयवों को क्या करना? पृथक मतलब अलग करने की विधि। तो आप इसको उत्तर आराम से देख के इसको लिख ले, पूरा का पूरा उत्तर आप लिख लें। तो 7 सवाल थे विद्यार्थियों। अपने जो पहला परिपत्र था कार्यपत्र ये है, तो कार्यपत्र 1 के अंतर्गत 7 सवाल थे जिसके उत्तर मैंने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं कार्यपत्र 2 की। आप आराम से इसको लिख देना पूरा। तो देखिए कार्यपत्र 2 आपके सामने। यहाँ नाम है विषय वस्तु का हमारे आसपास के पदार्थ और अधिगम बिंदु हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पहला सवाल है भंगुरता किसे कहते हैं? साथ ही इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपकी परीक्षा में आने के लायक सवाल है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उनको बताऊंगा, आप याद करें। भंगुरता किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए भंगुरता का, थोड़ा बड़ा करता हूं, देखिए। हाँ, जब किसी पदार्थ प्रतिबलित करने पर, प्रतिबलित का मतलब है उस बल लगाने पर, उस पर बल लगाने पर या पीटने पर यदि विकृत होने के बजाय वह टूट जाए तो पदार्थ के इस गुण को भंगुरता कहते हैं। आप इसको देख पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा अपने कार्यपत्र 2 में लिख दें। आराम से लिखें, पेंसिल से, कोई गलती नहीं करें। और इसी प्रकार के कार्यपत्र के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा देना आप, ताकि आपको मिल सके और आपके जितने भी दोस्त हैं 9वीं कक्षा के 9th क्लास के सारे दोस्तों को ये वीडियो भेज दें। लिखा पहले का उत्तर पूरा। फिर दूसरा सवाल देखिए, नीचे दिया हुआ है ड्राइवर सीट के सीट बेल्ट में पदार्थ के कौन से गुण का उपयोग किया जाता है? तो ये पदार्थ के जड़त्व के गुण का, किस गुण का? जड़त्व के गुण का उपयोग किया जाता है। दूसरे का उत्तर होगा, आपके सामने मैं लिख के आ जाऊं ताकि आपको परेशानी नहीं हो, आप देखकर उत्तर लिख सकें। ठीक है, आगे चल अभी। हाँ, तीसरा सवाल देखिए, जलीय जीव जंतु जल में रहने के दौरान किस प्रकार की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं? तो ये जलीय जीव जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं विद्यार्थियों? जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो आप अच्छी तरह से इसको लिख लें, जल्दी से इसको लिखो, पेंसिल से लिखना, अच्छी तरह से लिखना। तो अपने कार्यपत्र के हमने 3 सवाल किए। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। जो 4 नंबर सवाल है इस पर थोड़ा डाउट है, मैं इसका उत्तर कल बताऊंगा। अब देखते हैं 5वां सवाल। क्या देखते हैं विद्यार्थियों? 5वां सवाल पहले। हाँ, 5वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आने वाला सवाल है। एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो एलपीजी का पूरा नाम है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। सब जने लिखो, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। 6ठा सवाल है पदार्थ के कण एक दूसरे को खाली जगह करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लिख दिया यहाँ पे, लिखो फटाफट, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। और 7वां सवाल है पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? खाली जगह होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील। विद्यार्थियों क्या होंगे? गतिशील होते हैं। तो 7वें का उत्तर होगा गतिशील। तो 5वां, 6ठा, 7वां, ये तीनों सवाल मैंने आपके सामने किए हैं, आप देख करके आराम से भरें। भर दिया?
तो यहाँ पे अपने विद्यार्थियों जो कार्यपत्र है दूसरा यहाँ पे खत्म होता है। ये उत्तर आप मत लिखना है, ठीक है ना, इस उत्तर को आप मत लिखना, ठीक है ना। अभी ये 4 नंबर सवाल आप छोड़ दो। मैं कल जब कार्यपत्र 3 और कार्यपत्र 4 और कार्यपत्र 5 तीनों एक साथ करवाऊंगा तब आपको इसका उत्तर बताऊंगा, तब आप इसका उत्तर आप भर देना, ठीक है। तो अपने कार्यपत्र 2 खत्म हुए, 1 और 2 की बात मैंने यहाँ की है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे हम कल अपने कार्यपत्र 3, 4 और 5 के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।